हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइस हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। इसमें हम डिटेल चेक करने वाले हैं, जैसा हम हमेशा चेक करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की एनर्जी देखेंगे, उसके बाद में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या स्टेप लेंगे, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। चलिए गाइस शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आप अपने क्वेश्चंस का जो आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ वहाँ, आप अपने क्वेश्चंस का आंसर यहाँ वहाँ ढूंढने की बजाय आप मेडिटेशन करिए और आपको अपने आंसर खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन में जरूर इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, जो भी सिचुएशन अभी आपकी है, जैसी भी सिचुएशन है, उसमें जरूर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है, आस्क योर एंजल्स। आप अपने एंजल्स से पूछिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको कोई जो है क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप एंजल से कनेक्ट होइए मेडिटेशन के थ्रू और उनसे अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो वो आपको करेक्ट आंसर देंगे। अभी हम नेक्स्ट डेक से देख लेते हैं। देखिए, आपके जो पर्सनल इश्यू हैं उनका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी, जल्द ही उनका सॉल्यूशन भी होगा। और न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी एक नई स्टार्ट भी होगी। ठीक है, आपको अगर ड्रीम आते हैं तो उनके ऊपर फेथ रखिए। आप अगर गॉड पर ट्रस्ट रखेंगे, अपने ड्रीम्स पर फेथ रखेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे, आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, देखिए, वर्तमान में जीना है आपको। कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। यानी कि आज जो आपके पास में सिचुएशन है, जैसा आज आपका दिन है, उसमें ही आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। उस सिचुएशन में अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए। आप पास्ट को लेकर ना बैठें, आप फ्यूचर की टेंशन ना लें, आप वर्तमान में जिए, प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए। ठीक है, धारणा, उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। कई बार हम लोग जो है किसी के बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं, जैसे कि ये पर्सन तो ऐसा ही है, ये तो कभी अच्छा कर ही नहीं सकता है, ये पर्सन तो वैसा है, ये हमेशा मुझे ये बोलता आया है। मतलब कि हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं कि ये कभी अच्छा नहीं हो सकता है, ये पर्सन ने मेरे साथ पास्ट में ऐसा किया था, वैसा किया था। तो आप उन चीज़ों से बाहर निकलिए। आप किसी पर्सन के बारे में धारणा मत बनाइए, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग जो है सब कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। हम लोग कल ये सोच रहे थे कि वो पर्सन ऐसा है, हो सकता है कि वो हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग इतना रूड बिहेव करता हो, या फिर जो है उन्होंने जो भी हमारे साथ बुरा किया है, उनके फैमिली ने किया है, या आस पड़ोस के लोगों ने किया है, या रिलेटिव्स ने किया है, तो वो सब हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग हमें मिलेंगे। अभी वो अगर प्रेजेंट में अगर अच्छा बनकर आ रहा है हमारे सामने, या उसका जो है बिहेवियर हमको अच्छा लगने लग गया है, तो इसका मतलब ये है कि जितने कर्मास हमारे उसके साथ में जुड़े थे तब तक वो रूड बिहेव करता था। अभी जो है उनकी आगे की साइकिल स्टार्ट हो गई है, तो इट मीन्स वो अच्छे से बिहेव करने लगेगा। तो हमें उनके ऊपर ट्रस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, एक दो बार आप ट्रस्ट करके देखिए। अगर आपने 2-3 बार ट्रस्ट कर लिया है तो हो सकता है तब तक उनके कर्मास क्लीन नहीं हुए हों आपके साथ में, और बाद में वो हो जाए, वही पर्सन बहुत ही अच्छा बन जाए। हम लोग अपने आस पड़ोस में आए दिन देखते हैं ऐसी स्टोरीज। किसी को 15-15, 20-20 साल हो जाती है, 30-30 साल हो जाती है, और उनके घर में इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है, और बाद में वो इतने मीठे बन के रहते हैं कि हम कभी सोच भी नहीं सकते, कभी उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये पर्सन इतने चेंज हो सकते हैं, ये अपना घर इतनी अच्छे से बसा सकते हैं। तो गाइस, वैसे ही बात है वो। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कर्मास होते हैं इंसान के, तो वो हमें भुगत नहीं होते हैं। चाहे फिर कोई भगवान आ जाए धरती पर, लेकिन हमारे कर्मास को जो है हमें ही भोगना पड़ता है। ठीक है, तो बाद में वो अगर पर्सन चेंज हो रहा है तो आप देखिए कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। धीरे धीरे उसके ऊपर ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ अपने सराउंडिंग का, जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं कि हमने बहुत सारे घरों में ऐसा देखा है कि पहले उनकी 1 मिनट नहीं बनती थी। ठीक है, आए दिन घर परिवार में
पार्टनर्स में दोनों में लड़ाई होती थी, और आज वो इतने मीठे बन के रह रहे हैं कि उनको बता ही नहीं सकता है कि उनकी पास्ट में इतनी ज़्यादा लड़ाई होती थी। ठीक है, तो ट्रस्ट करिए, किसी के बारे में गलत धारणा मत बनाइए। ठीक है, अब आप ये कहेंगे मैडम हमें तो 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो गाइस वो हमारे कर्माज होते हैं जिसकी वजह से हमें उतने दिन तो भोगने ही पड़ेंगे। किसी के 30-30 साल भी जाते हैं। और गाइस मैं बताना चाहूँगी कुछ के तो पूरी ज़िंदगी भी निकल जाती है, उनके पार्टनर नहीं आते हैं। देखो मैं आपको हताश नहीं कर रही हूँ आज त्योहार के दिन, लेकिन आप सच्चाई को कबूल करना सीखें, जैसे सिचुएशन में है उसको कबूल करना सीखें। ठीक है, और ये देखिए आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में आपके साथ में हूँ, क्योंकि हम एक मामूली इंसान, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर गॉड हमारा साथ नहीं देगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ज़िंदगी में। हर पल हर टाइम भगवान हमारे साथ में है, हमें गाइड करता है, हमें देखता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या स्टेप ले रहे हैं, और अगर हम गलत स्टेप लेते हैं तो हमें ड्रीम के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से वो हमें इंडिकेशन भी देता है कि आप गलत रास्ते पर हैं। लेकिन फिर भी अगर हम कंटिन्यू उसी रास्ते पर बढ़ते जाते हैं तो एक दिन हमें उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। गाइज आप ये ना सोचे कि मैं भाषण दे रही हूँ। ठीक है, जो हमारी लाइफ में होता है, यानी कि सबकी लाइफ में जो होता है वही बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो आप बुरा ना माने मेरी बात का बिल्कुल भी। हम तो फैमिली हैं, एक अच्छे से जो है सपोर्ट करने वाले, एक दूसरे के सपोर्ट बन करके ही चलेंगे हम आगे। आपको पता है तो आप मुझे बताइए, मुझे पता है तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास है अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। आपके मेंटल ब्लॉक्स हैं उनको रिलीज कर दीजिए, आप नए चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए। अभी आपकी लाइफ में हर तरह से अबंडेंस आएगी। देखिए बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा आपको अपने काम में, अपने रेस्ट टाइम में, अपने एंजॉय करने के टाइम में आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। और बार बार ये कार्ड आता है, और तभी आप अपनी लाइफ में जो है तरक्की कर पाएंगे, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव कर पाएंगे। और थोड़ा सा आपको नींद भी लेनी चाहिए। ठीक है, पावर नैप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, दोपहर में आप पावर नैप जरूर लें। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। मैं आपके सामने ही कार्ड निकालूंगी, आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। और देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए कि थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए, एंजल्स प्लीज गाइड करिए। देखिए गाइस ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले तभी आप इसको देख सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन इसके लिए नहीं है। ठीक है, द मून। आई होप गाइज आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें सभी साइन की एनर्जी होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी आपके पर्सन के इनिशियल्स टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे के सारे साइन हैं, 12 की 12 राशि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइज कि थर्ड पार्टी को जो आपके पर्सन को पाने की चाहत थी ना, धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो अदर पर्सन है, थर्ड पार्टी। ठीक है, यहाँ पर ये लेडी काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी नॉलेजेबल है, इसकी एंटिटी पावर काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पहले आपके पर्सन को पाने की चाहत रखती थी। ठीक है, हर तरीके से वो आपके पर्सन को पाना चाहती थी, बस उसके दिल के अंदर था कि मैं इसको पाऊं, मैं उसको पाऊं। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी कुछ चेंज हो रही है, जिसकी वजह से इसको लगता है कि शायद ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं आ सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये मेरे लिए बना ही नहीं है।
तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, ठीक है। तो ये वाली लाइन मुझे अभी भी आई है दिमाग में, तो मैं बताना चाहूंगी कि ये पर्सन ने सोच लिया है, ये जो थर्ड पार्टी लेडी अलग से है, आपके पर्सन के पीछे पड़ी रहती है, जिसके भी पर्सन के पीछे है, उसने सोच लिया कि ये पर्सन मेरे लिए बना ही नहीं है। इस पर्सन को मैंने खूब कंट्रोल करने की कोशिश की है, खूब जादू टोने करने की कोशिश की है, इसने जंत्र मंत्र का उपयोग कर लिया, सब कुछ कर लिया, इसने अपने प्यार का उपयोग कर लिया, यानी कि हर तरह से इसने प्यार में कंट्रोल करने की कोशिश की, इसको हर तरह से आपके पर्सन पर डोरी डालने की कोशिश की, हर तरह से काबू में करने की कोशिश की। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब ये पर्सन जो है अदर पर्सन है, जिसकी मैं हमेशा बात करती हूँ अदर पर्सन की, वो लेडी या जेंट्स जो भी हो सकते हैं, इसने अपना जो है दाव पे चलाना बंद कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसने थक हार के, इसका ये कार्ड रिवर्स में आया है, ये भी कार्ड पाने की चाहत का कार्ड भी रिवर्स में आया है, तो इसको अभी दिल की तमन्ना नहीं रही कि मैं इस पर्सन को कंट्रोल करूं, क्योंकि ये सब कुछ कौन करता है, यहाँ पर डिवाइन की पावर उनको सपोर्ट कर रही है, आपके पर्सन को सपोर्ट कर रही है। डिवाइन की पावर, जो आप मेरे व्यूअर्स जो इनर वर्क करते हैं, पावर ही है जो आपके रास्ते से इस पर्सन को हटने के लिए मजबूर कर रही है कि बस अब तेरा खेल खत्म, अब तेरा खेल खत्म हो चुका है, अब साइड हट ले, इतना ही काम था तेरा जो तूने कर दिया है, मतलब तेरा इस नाटक में इतना ही रोल था जो तूने पूरा कर लिया है। ठीक है गाइज, ठीक है। तो एंजल्स उनको अब साइड कर रहे हैं, के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी इसी वजह से चेंज हुई है क्योंकि उनके कर्मास थे जो उनको वहां तक ले जा रहे थे, उस बंदे के साथ में या बंदी के साथ में आपके पर्सन के कर्मास जुड़े हुए थे, इसीलिए आपके पर्सन अलग हुए थे आपसे। ठीक है, ये आपके पर्सन को रात और दिन बहुत स्पाई करती है या करता है, बहुत ज़्यादा स्पाई करता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये किसी से मिल तो नहीं रहा है या मिल तो नहीं रही है, इसका किसी से कोई कनेक्शन तो नहीं है, ये किसी से कोई कांटेक्ट तो नहीं करती है या करता है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि वो रात और दिन आपके पर्सन पर नज़र बना करके रखते थे। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब इस पर्सन की रातों की नींद उड़ रही है, अब इस पर्सन की रातों की नींद उड़ रही है कि ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में शायद लिखा ही नहीं है, मैं जोर ज़बरदस्ती से इस पर्सन को अपनी लाइफ में बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन ये पर्सन तो मेरी ज़िंदगी में लिखा ही नहीं है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी इस थर्ड पर्सन की है जो आपके पर्सन के साथ में कभी मैरिज करने की कर रहा है प्लानिंग, कभी दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, कभी जो है जंतर मंत्र जादू टोने करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि अभी वो रात और दिन सो नहीं पा रहे हैं, सोच सोच के, चाहे ये लेडी है या जेंट्स है, आपको जैसा रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसकी रातों की नींद हराम हो गई है, ये सो नहीं पा रहा है, ये पर्सन या लेडी जो भी है ये। ठीक है, अब इसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैंने क्यों इसको अपने पास फंसा कर रखा, मेरी ज़िंदगी भी ख़राब कर दी इसने, क्योंकि वो रात और दिन आपके पर्सन के पीछे ही लगे रहते थे कि कभी इसको कंट्रोल करना है, कभी इसको किसी तरह से काबू करना है, अब क्या किया जाए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस कि ये काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि कभी तो ये ज़िंदगी में मेरी में आएंगे, कभी तो मेरी ज़िंदगी में अपने आप आ जाएंगे क्योंकि मैं इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, या फिर जो है वो जंतर मंत्र जादू टोने जो भी करती थी वो सब कुछ करके इसने देखा कि एक दिन तो मेरी लाइफ में ये ज़रूर आएगा ये पर्सन। ठीक है, इस पर्सन को तो मैं पाकर रहूँगा या रहूँगी, ऐसा वो सोच रहे थे, लेकिन मुझे यहाँ पर उनकी कोशिशें नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि ये रिवर्स में आए हैं। देखिए, ये रिवर्स में आए हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि अभी जो एनर्जी चेंज हो रही है गाइस, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, जिसके कर्मास क्लींज हो गए थर्ड पार्टी के साथ में, वो पर्सन जरूर अपने घर आएंगे। अगर वो घर कंप्लीटली नहीं आ रहे हैं तो ऑन ऑफ की सिचुएशन जरूर हो जाएगी शुरू। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये मत कहना कि जिसने शादी कर ली है उसके बच्चे भी हैं वो छोड़ कर आएंगे, तो गाइस वो तो चांसेस कम होते हैं, वो तो आप खुद ही समझ लेना कि उसके चांसेस तो बहुत ही ना के बराबर हैं। अगर भगवान ही ऊपर से उतर के आ जाए और तलाक हो जाए उनमें तो वो आ सकते हैं आपकी तरफ, वरना चांसेस उनके कम होते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि ये पर्सन ने इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके पर्सन के माइंड में फैलाई, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके पर्सन के माइंड में फैलाई, इतना रायता फैला दिया कि अब इसको समेटना भारी हो रहा है। अब इसके अंदर जो है हलचल मची हुई है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, मैंने तो सारे दाव पेच लगा लिए, अब कोई दाव पेच काम नहीं आ रहे हैं।
इस थर्ड पार्टी के, जो अदर पर्सन है फैमिली के अलावा। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अभी वो सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मेरे माइंड में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों हलचल मची हुई है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहिए, मुझे इस पर्सन की तरफ रहना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरे माइंड में क्यों इतनी उथल पुथल मची हुई है। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की है। वो सोच रहे हैं कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये सब अचानक से मेरे माइंड में क्या होने लगे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल्स जब उनको जगा रहे हैं नींद से कि उठो, अब बस तुम्हारा यहाँ तक का नाटक था, अब खत्म हो गया ही नाटक, और चलो अभी अपने रास्ते पर चलो, जो तुम्हें पहले जो रास्ता मिला था उसी रास्ते पर आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो हैं इस थर्ड पार्टी के काबू में नहीं आ रहे हैं। थर्ड पार्टी थक हार करके हाथ जोड़ने लग गई है एक तरह से कि बस अब ये बंदा मेरे बस की बात नहीं है। अब थर्ड पार्टी थक चुकी है, हार चुकी है, इसलिए रिवर्स में आए हैं। इसने सारे दाव पे चला लिए, जादू टोना सब कर लिया। इसने आपके पर्सन के साथ शादी कर ली, जिसने भी की है या करने वाली थी, इसने सोचा था। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिनके बच्चे नहीं हुए हैं वो पर्सन आने की संभावना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो पर्सन आ सकते हैं जिन्होंने शादी भी कर ली है और अभी उनकी आंखें खुल रही हैं। तो वो पर्सन भी मुझे यहाँ पर कुछ चांसेस लग रहे हैं 1-2% के कि वो आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिनके बच्चे हो गए हैं उनकी बात मत करना आप। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है अभी थर्ड पार्टी जो अदर पर्सन है ये थक हार चुका है या चुकी है। ठीक है, अब ये कार्ड भी रिवर्स में आए हैं क्योंकि आपके पर्सन इससे प्यार नहीं करते हैं। अब आपके पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। मुझे पता नहीं, मेरी आंखें ऐसे लगता है कि जैसे नींद से जगा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि मैं नींद से तो नहीं उठा हूँ कहीं। ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ में। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं कहीं अजीब जगह पर हूँ, या फिर ये पर्सन मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है इस तरह से, जैसे किसी जंतर मंत्र का, ब्लैक मैजिक का उनके ऊपर से असर उतरा हो। ऐसा मुझे यहाँ पर फीलिंग्स आ रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन कई सालों में नींद से जगे हो ना, ऐसा मुझे यहाँ पर एहसास हो रहा है गाइज। तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, तो आपके पर्सन को एहसास होने लग गए हैं क्योंकि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपका डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप था, इसलिए एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे थे। और गाइज मैंने जो शुरू में गाइडेंस देखा था उसमें मैंने बात की थी, तब तक तो मैंने कार्ड भी नहीं देखे थे, कि जो यूनिवर्स करता है ना वो सब हमारे कर्मास क्लींस करने के लिए ही करता है। जो हमारे बीच में अदर पर्सन आता है वो भी हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग ही आता है। सबकी लाइफ में आपने देखा है कि थर्ड पर्सन आता है, जरूरी नहीं कि किसी की लाइफ में आए, ये जरूरी नहीं कि सभी की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आए। ठीक है, जिनके साथ कर्मास होते हैं वही, उसी की लाइफ में वो फैमिली परेशान करती है, उसी की लाइफ में वो अदर पर्सन आता है क्योंकि उनके कर्मास उनके साथ में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ क्या स्टेप लेंगे। बॉटम ऑफ डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए गाइस, मैं यहाँ पर आपके पर्सन के फिर से साइन बताना चाहूँ तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे के सारे साइन है, 12 की 12 राशि हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी आपको कि आपके पर्सन जो है आपके साथ ही रहना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ उनका फास्ट कम्युनिकेशन आ सकता है, वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो अभी आपसे अलग नहीं रहना चाहते हैं। हो सकता है कि वो अपना कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हों और वो आपसे बात करना चाहते हों। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा दुख है
कि मैंने अपने पार्टनर का जो है प्यार का ऑफर ठुकराया था, उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हो रहा है। वो आपको देख करके बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि मेरे पार्टनर को मैंने इतना दुख दिया, वो इतने सैड की एनर्जी में हैं। कहीं ना कहीं आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी कुछ लोग हो सकते हैं, वो आपकी एनर्जी को फील करते हैं कि मेरा पर्सन जो है इतना अच्छा था, जिसको मैंने इतना दुख दिया, इतना हर्ट किया, मैंने जो है उसको ऐसा बना दिया, कठोर दिल यानी कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का बना दिया। ऐसे भी आपके पर्सन सोचते हैं कि अभी मेरा पर्सन जो है मुझसे उठा सा रहने लगे हैं, वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता है, ये सब मेरे कर्मों की सज़ा ही मुझे मिल रही है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर कुछ केसेस में दिखाई दे रहा है, जिनकी कभी कभी बात होती है या ऑन ऑफ की सिचुएशन में रहते होंगे, तो मेरे व्यूवर्स उनसे रूडली बिहेव करते होंगे, क्योंकि जब आगे वाला सामने वाला जैसे बिहेव करेगा उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। कब तक मेरे व्यूवर्स उनको पोलाइटली बोलते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है ये बातें, उनको अपनी बातें याद आ रही हैं कि मैंने उनको जैसा कहा था वैसे ही वो मेरे साथ भी बिहेव कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं रातों को कि मैं क्या करूं, जो गलती मैंने कर दी है अब उसको तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके प्यार की कीमत को उन्होंने कभी समझा नहीं। आज वो प्यार याद आ रहा है कि किस तरह से वो बेइंतहा मुझे प्यार करते थे, बेइंतहा वो मुझे जो है चाहते थे। वो सारी की सारी जो है बातें उनको याद आ रही हैं और उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। वो आपको बहुत ज़्यादा सुंदर पर्सन देखते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल देखते हैं, आपको एक बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन देखते हैं, आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हैं ऐसा भी वो देखते हैं। आप कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पसंद करते ऐसा भी वो आपको देखते हैं। और आप जो है हो सकता है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई यूट्यूबर हो सकते हैं या आप सोशल मीडिया पर उनको स्पाई करते होंगे, ठीक है, आप इंस्टा फेसबुक पर एक्टिव रहते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई अब जानी मानी हस्ती हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुछ केसेस में हो सकता है। यहाँ पर मुझे गाइस ये भी दिखाई दे रहा है कि अभी उनकी एनर्जी में जो है चेंज आ रहा है, अभी उनकी एनर्जी बैलेंस हो रही है और वो एक सॉलिड एक्शन लेने की सोच रहे हैं। उन्होंने जो पास्ट में कर दिया वो कर दिया, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कि मुझे कोई एक सॉलिड एक्शन लेना चाहिए, ऐसा वो सोच रहे हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि मुझे अगर स्टेप लेना है तो मुझे जल्दी ही स्टेप लेना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। पहले काफ़ी टाइम निकल चुका है हमारे बीच में और वो आपको प्यार का ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ में अपनी ज़िंदगी देखते हैं। वो सोचते हैं कि जो पास्ट में मैंने उनको दुख दिया था मैं उनसे किसी तरह से उनको बाहर निकालूं, और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में ज़िंदगी बिताने की सोच रहे हैं। अगर आप यस करते हैं तो वो आपके साथ में पूरी लाइफ बिताने की सोच रहे हैं, क्योंकि फिर चाहे दुख आए चाहे सुख आए वो ऐसा सोच रहे हैं कि बस अब एक बार मैंने गलती कर दी, अब दोबारा इस गलती को मैं नहीं दोहराना चाहता, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे ये एनर्जी बहुत चेंज लग रही है, पहले से काफ़ी चेंज लग रही है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक पैशनेट बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो रही है, उनको रिग्रेट भी है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहे हैं, वो आपको प्यार का ऑफर देना चाहते हैं, वो आपको स्पाई भी करते हैं, आपको सोशल मीडिया पर जो है बहुत ज़्यादा वो स्पाई करते हैं। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो अभी फ़िलहाल पेज की एनर्जी में है, यानी कि बहुत यंगस्टर की एनर्जी में, कि जैसे एक यंग बॉय कोई करता है इसी तरह की हरकतें हो सकता है कि वो आपके साथ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस की बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपके पार्टनर की, अभी फ़िलहाल जो है चेंज हो रही है। तो हो सकता है कि उनकी जो है नई साइकिल शुरू हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनके कर्मा जो है रिलीज हो गई हो और एक नई साइकिल वो शुरू करना चाहते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि और भी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर थर्ड पार्टी की हैं, जो चाहे वो आप देख सकती हैं, अलग अलग टाइटल पर हैं, जो भी चाहे आप रीडिंग देख सकते हैं, सभी टाइमलेस रीडिंग है और बहुत ज़्यादा बना रखी है मैंने। हर दिन मैं एक रीडिंग डालती हूँ थर्ड पार्टी की, तो आप जितना चाहे उतनी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका वेलकम है मेरे चैनल पर, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।